दिल्ली यूनिवर्सिटी की 7 साला इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की सताइश की। कहा, यह यूनिवर्सिटी नहीं, एक तहरीक रही है। डीयू के अंदर 3 नई इमारतों का भी रखा संगे बुनियाद। यूनिवर्सिटी के अब तक के सफर पर लगाई गई नुमाइश का भी किया मुआयना। तलबा और असातिज़ा से की मुलाकात। दिल्ली यूनिवर्सिटी तक आने जाने के लिए पीएम मोदी ने किया मेट्रो का सफर। वजीर आजम से मिलकर पुरजोश हुए मुसाफिर। वजीर आजम ने किया ट्वीट, कहा, नौजवानों को अपने शरीक मुसाफिरों के तौर पर पाकर हुई खुशी। उदयपुर में अपोजिशन इत्तेहाद पर बरसे मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी लीडर अमित शाह। कहा, बदउनवान लीडरान आ रहे हैं एक साथ। बदउनवानी के मामले पर ही राजस्थान की अशोक गहलोत हुकूमत को भी घेरा। कहा, बदउनवानी के मामले में मुल्क में नंबर 1 पर है सरकार। उदयपुर में जनजातीय विशिष्ट जनसंवाद भी करेंगे अमित शाह। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के खरगोन में अवामी जलसे से किया खिताब। कांग्रेस की साबिका कमलनाथ हुकूमत पर जमकर किया हमला। कमलनाथ पर रियासत में तरक्की की राह में रखनाअंदाजी का लगाया इल्जाम। जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी अवामी जलसा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बनी पार्लिमानी कमेटी की 3 जुलाई को लॉ कमीशन को किया तलब। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन के मुसव्विदे पर होगा तबादला ख्याल। कोर्ट की हिमायत करते हुए केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, इसका मकसद सभी के लिए यकसा इंसाफ यकीनी बनाना। अमरनाथ यात्रा के लिए निकले अकीदतमंदों का पहला जत्था उधमपुर पहुंचा। टिकरी में हुआ खैर मकदम। आज सुबह भोले की जयकार के साथ जम्मू बेस कैंप से रवाना हुए अकीदतमंदों को कल होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। और भारत ने 8वीं बार जीता एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब। ईरान को दिलचस्प मुकाबले में 42-32 से हराने में हासिल की कामयाबी। पूरे टूर्नामेंट में गैर मफ्तूह रही भारतीय टीम। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीबात के अख्तितामी तकरीब में शिरकत की। पीएम मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर सेंटर और फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की इमारत और यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में बनाए जाने वाले एकेडमिक ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इसने 100 सालों में भी अपनी अक़दार को जिंदा रखा है। मैं मानता हूं डीयू ने 100 सालों में अगर अपने एहसासों को जिंदा रखा है तो अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है। निष्ठा धृति सत्यम, यूनिवर्सिटी का ये ध्येय वाक्य अपने हर एक स्टूडेंट के जीवन में गाइडिंग लैंप की तरह है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई कौमी तालीमी पॉलिसी की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि हम तालीमी इदारों के मायार को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आप सभी के कलेक्टिव एफर्ट से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई है। अब छात्रों को यह बड़ी सुविधा मिली है कि वो अपनी इच्छा से अपनी पसंद के विषयों का चुनाव कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। इन इंस्टीट्यूट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लेकर आए हैं। इससे देश भर के इंस्टीट्यूशंस को एक
मोटिवेशन मिल रहा है। हमने संस्थाओं की स्वायत्तता को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से भी जोड़ा है। जितना बेहतर संस्थाओं का प्रदर्शन होगा, उतनी ही उन्हें स्वायत्तता मिल रही है। इल्म की अहमियत पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिसके पास इल्म है वह खुश और ताकतवर है। हमारे यहां कहा जाता है, ज्ञानवानेन सुखवान, ज्ञानवानेव जीवति, ज्ञानवानेव बलवान, तस्मात् ज्ञानमयो भव। अर्थात जिसके पास ज्ञान है वही सुखी है, वही बलवान है, और वास्तव में वही जीता है जिसके पास ज्ञान है। वजीर आजम मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक नुमाइश का भी दौरा किया। इससे पहले वजीर आजम मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी तक मेट्रो की सवारी की। पीएम मोदी ने आम मुसाफिरों की तरह मेट्रो में सफर किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कई मुसाफिरों से बातचीत भी की। वजीर आजम मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में शिरकत के बाद मेट्रो से ही वापसी की। मरकजी वजीर दाखिला बीजेपी लीडर अमित शाह आज राजस्थान के उदयपुर के दौरे पर हैं। उदयपुर में जलसायाम से खिताब करते हुए बीजेपी लीडर अमित शाह ने कहा कि मेवाड़ की सरजमीन पर आज जो मंजर मेरे सामने है वो बयां करता है कि 2023 में मुकम्मल अक्सरियत के साथ बीजेपी की हुकूमत बनने वाली है। वजीर आला अशोक गहलोत को निशाना बनाते हुए अमित शाह ने कहा कि अशोक गहलोत इस दौर में बेमकसद इधर उधर घूम रहे हैं। कोई उनको इस जलसे की वीडियो भेज दे, उन्हें हकीकत मालूम हो जाएगी। आज मैं मेवाड़ की इस पवित्र धरती पर बोलकर जाता हूं, गहलोत जी सुन लेना, 23 में राजस्थान बीजेपी विजय के सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। गहलोत जी खामखा इस आयु में इधर उधर घूम रहे हैं। ये सभा का कोई इनको वीडियो बता दे तो गहलोत जी को मालूम पड़ जाएगा कि उनकी सरकार का जाने का समय शुरू हो गया है। मीटिंग के दौरान अमित शाह ने मरकजी हुकूमत के 9 साला दौरे हुकूमत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत के 9 साल फख्र और तरक्की के साल रहे हैं। बीजेपी लीडर अमित शाह ने पूरे मुल्क और राजस्थान के किसानों को मरकजी हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली माली इमदाद के बारे में भी गुफ्तगू की। मोदी जी के शासन के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल रहे। मोदी जी ने कहा था ये सरकार गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में ये 9 साल में देश के करोड़ों किसानों को पहली बार 6,000 रुपया प्रति साल मिला है और अपने राजस्थान में 80 लाख किसानों को अब तक 16,000 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बीजेपी लीडर अमित शाह ने अपोजिशन के इत्तेहाद को भी हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि पटना में अपोजिशन के सभी लीडर जमा हुए थे। 21 पार्टी के लोग थे। 21 लाख के घपलों, घोटालों और बदउनवानी में मुलव्विस लोग जमा थे। अगर मोदी जी दोबारा वजीर आजम बनते हैं तो ये बदउनवान लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। सारा विपक्ष के नेता पटना में इकट्ठा हुए।
21 पार्टी के लोग थे और 21 लाख के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले लोग वहां पर इकट्ठा हुए। 21 लाख के घपले घोटाले, जनता को हिसाब नहीं देना है। अरे मैं इस मंच से चैलेंज देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार पर आज तक हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए हैं मित्रों, एक भी आरोप। और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के खरगोन में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए कांग्रेस पर शदीद तनकीद की। जेपी नड्डा ने कांग्रेस की कमलनाथ हुकूमत पर तरक्की को रोकने का इल्जाम लगाया। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने मध्य प्रदेश में तरक्की की गंगा बहाई है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई तो उन्होंने विकास की गंगा को कैसे अवरुद्ध किया, और उस अवरुद्ध के बाद जब दोबारा अपने शासन संभाला तो किस तरीके से आपने ये अविरल नर्मदा के तरीके से विकास की गंगा को आपने फिर से बढ़ाया। जेपी नड्डा ने कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत और रियासत में शिवराज सिंह की सरकार ने गरीबों, महरूमों, नौजवानों, इस्तेसालज़दा लोगों, ख्वातीन और कबाइलियों के लिए काम किया है। 3,28,000 किलोमीटर सड़क, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में गांवों को सभी मौसम में आने जाने की सुविधा हो, इसकी व्यवस्था की है। गांव गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, आदिवासी, इन सब की चिंता करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार है। और धरती पर उतारा है तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने उतारा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भोपाल के प्रोग्राम मेरा बूथ सबसे मजबूत में यकसा सिविल कोड के हक में बात की, जिसके बाद इस पर काफ़ी बहस हो रही है। पार्लिमानी कमेटी बराए अमला अब अवामी शिकायत, कानून और इंसाफ मुख्तलिफ जमातों के ख्यालात सुनेगी। इसके लिए 3 जुलाई को पार्लिमानी कमेटी ने लॉ कमीशन को बुलाया है। इस दिन कमीशन इन तमाम स्टेक होल्डर्स की राय कमेटी के सामने रखेगा, जिसके लिए उसने 14 जून को यकसा सिविल कोड के हवाले से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से राय तलब की थी। दरियासना कल एक सवाल पर वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस पर कयास आराई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉ कमीशन ने अवाम से तजावीज़ मांगने के लिए 1 माह का वक्त दिया है। आज का जो प्रेस वार्ता का विषय है वो 9 साल बेमिसाल है, लेकिन आपके आधार पर ही कह सकता हूं, इन्होंने ऐड कर दिया। वही बात मुझे कहनी है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिक डोमेन में डाला। 13 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक तो इंतजार करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने यकसा सिविल कोड के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड रियासत के अवाम की रजामंदी से ही नाफिज होने जा रहा है, क्योंकि पार्टी ने असम्बली इंतखाबात से पहले ही अपनी राय वाज़ेह कर दी थी और अवाम ने उसकी मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है। कि भारत की धारा, संविधान की धारा 44, उसमें प्रावधान है कि एक समान कानून सब जगह होना चाहिए, और इसके लिए हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस आम चुनाव में, विधानसभा में, हमने उनके सामने ये प्रस्ताव उत्तराखंड की जनता के सामने रखा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर अपना बहुमत दिया, अपना समर्थन दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सेवा का मौका देकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में, उनको बनाने की दिशा में उन्होंने ही हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद सबके लिए यकसा इंसाफ को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि इस कानून के जरिए रिवाज, रिवायात और रसूमात को निशाना नहीं बनाया गया है, बल्कि इसका मकसद कानून और इंसाफ की यकसानियत को हासिल करना है। The Hindu Code Bill is there now since more than 7 decades. It is equally applicable to Hindus, to Sikhs, to Jains, to Buddhists. Has that been able to create uniformity among them all?
not even among Hindus. The way marriage is solemnized in Kerala is totally different from the way marriage is solemnized in Uttar Pradesh. Any such law cannot be concerned with the way you solemnize your marriage, your customs, your rituals, your practices. They are not targeted by the law. अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए भक्तों की पहली खेप उधमपुर पहुंच गई है। जिला की दाखिले सरहद पर वाक़े टिकरी में वाक़े काली माता मंदिर के बाहर अक़ीदतमंदों का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर पुलिस और इंतजामिया के अफसरान समेत शहर के बहुत से लोग मौजूद थे। इस पहले जत्थे को आज सुबह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू बेस कैंप से पहलगाम और बाल्टक तक झंडी दिखाकर रवाना किया। पूरा माहौल बम बम भोले के नारों से गूंज उठा। भक्त कल बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही जम्मू में अमरनाथ यात्रियों के लिए फौरी रजिस्ट्रेशन का अमल भी कल से शुरू हो गया है। गैर रजिस्टर्ड यात्रियों के लिए जम्मू के शालीमार में एक मरकज़ कायम किया गया है। पुरानी मंडी के राम मंदिर अहाते में साधुओं के लिए खुसूसी कैंप लगाया गया है। इस साल अमरनाथ यात्रा 62 दिनों के लिए है। ये यात्रा 1 जुलाई को शुरू होकर 31 अगस्त को ख़त्म होगी। यात्रा कश्मीर के गांदरबल ज़िले में पहलगाम और बाल्टाल के नौनवान के रास्तों से शुरू होगी। दोनों यात्रा रास्तों पर मुख्तलिफ मकामात पर लंगर लगाए गए हैं। हम लोग बहुत उत्साहित हैं अमरनाथ यात्रा को लेके और अब की हमारी 12वीं बार जाने की यात्रा है और बाबा भोलेनाथ की यात्रा के लिए हम लोग आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया प्रबंधन से सिस्टम में है। बहुत बढ़िया यात्रा चल रही है। जम्मू से यहाँ रवाना हो रहा है। काफ़ी मतलब भीड़ है, काफ़ी यात्री है यहाँ के दर्शन करने वाले। तो एक जोश है लोगों में। वास्तव में बाबा अमरनाथ की मेहरबानी है। आज जैसे कि सभी को पता अमरनाथ यात्रा आज से स्टार्ट, आज पहला जत्था जा रहा है। हम सारे श्रद्धालु काफ़ी खुश हैं और मैं ये कहूँगा कि काफ़ी अच्छा व्यवस्था यहाँ पर पुलिस प्रशासन से लेके सारे लोगों ने, मीडिया की हर तरीके से, मतलब हर चीज़ का अच्छा, साफ सफाई, टॉयलेट, बाथरूम, हर चीज़ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ है। प्रशासन ने भी समस्त पुलिस वालों का व्यवहार, आर्मी और मीडिया बंधु यहाँ पर कंटिन्यू हर किसी के व्यू ले रहे हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मेरी तीसरी यात्रा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर हमें यहाँ पे। सेकेंड टाइम जा रहे हैं हम। लास्ट टाइम जब फ्लड आया था हम लोग वहीं पे थे और हम बिना दर्शन के आए थे। इस बार भोले बाबा से विश यही करके आए हैं कि प्लीज़ इस बार दर्शन दे के भेजना हमें। हम बाबा श्री अमरनाथ जी की 5वीं यात्रा करने जा रहे हैं। मैं यूपी से जिला बिजनौर का निवासी हूँ। डॉक्टर शिवेंद्र अग्रवाल मेरा नाम है और मन में बहुत उत्साह है। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है और हर साल व्यवस्था में कुछ ना कुछ उन्नति रहती है। यहाँ पर बाबा अमरनाथ की पे तीसरी चौथी यात्रा है हम मित्रों की। नागदा से हमारे 15 लोगों का ग्रुप आया है और यहाँ की व्यवस्था की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बाबा अमरनाथ से विनती है कि यहाँ पर आए हुए भक्तों की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे और उनकी मनो इच्छाओं को पूर्ण करे। जय महाकाल। जय श्री माता। 150 लोगों का जत्था आज पहली यात्रा पर जा रहा है। शिव शक्ति सेवा मंडल बुल्ढाना की शाखा की ओर से। मैं देश के कोने कोने में बसे नागरिकों से अपील करूँगा, 370 के बाद का जम्मू कश्मीर देखने लायक है। आप लोग आएँ और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके जाएं। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था और आर्मी की व्यवस्था एक नंबर रही। भोले बम बम भोले, बल शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय करा वीर बजरंगी हर हर महादेव। जय करा वीर बजरंगी। पैन को आधार से लिंक करने की आज आखिरी तारीख है। वजारत खजाना ने वाज़ेह किया है कि अगर आखिरी तारीख तक आधार और पैन को लिंक नहीं किया गया तो आपका पैन 1 जुलाई 2023 से मनसूख कर दिया जाएगा। पैन आधार को लिंक ना करने के और भी बहुत से नुकसानात हैं। आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। आपको ज़्यादा शरह पर TDS या TCS अदा करना पड़ेगा। आपको नया बैंक अकाउंट खोलने या क्लेम लेने भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आप इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग पर या फिर filing.gov.in ई पोर्टल incometax.in पर भी जाकर अपना पैन नंबर को आधार के साथ लिंक कर सकते हैं। ताख़ीर पर आपको 1000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है।
नाम, यौम पैदाइश या जिन्स में मुमासलत ना होने की वजह से हो सकता है आपका पैन और आधार लिंक ना हो पा रहा हो। इस सूरत में आपको पैन सर्विस मराकज़ पर जाकर अपनी बायोमेट्रिक शनाख्त को अपडेट करना होगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के लोकरगंज में बनाए गए फ्लैटों की चाबियां 76 मुस्तफीदीन के हवाले की। ये अराजी माफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़वाकर अब इस पर गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने इससे कबल फ्लैटों का मुआयना किया था और मुस्तहिकीन से बातचीत की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2021 में इस ज़मीन पर फ्लैट बनाने का ऐलान किया था। दिसंबर 2021 में योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन करने के लिए प्रयागराज आए थे। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इन 76 फ्लैट्स को सिर्फ 1.5 साल में तैयार करके लॉटरी के जरिए मुस्तहिकीन को अलॉट किया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया की तारीफ की है। पुतिन का कहना है कि मेक इन इंडिया का असर भारतीय मईशत पर नजर आ रहा है। मॉस्को में एक तकरीब से खिताब करते हुए पुतिन ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चंद साल कबल मेक इन इंडिया का तस्वुर मुतारिफ कराया था और इसका भारतीय मईशत पर बहुत नुमाया असर पड़ा। मेक इन इंडिया की मिसाल देते हुए पुतिन ने कहा कि इससे तहरीक लेते हुए रूस को भी घरेलू मसनूआत और ब्रांड्स को फ़रोग़ देना चाहिए। मरकजी हुकूमत ने मुल्क की 2.5 लाख से ज़्यादा पंचायतों में UPI अदायगी की सहूलत शुरू करने का हदफ मुकर्रर किया है। पंचायती राज की वजारत ने तमाम रियासतों को खत लिखकर कहा है कि वो 15 अगस्त 2023 तक रियासत की हर पंचायत में डिजिटल अदायगियों, ख़ास तौर पर महसूल की वसूली को मुतारिफ कराएं और इसे एक तक़रीब के तौर पर ऐलान करें। गाँव की तरक्की के साथ साथ मरकजी हुकूमत पंचायतों को शफ़ाफ बनाने की मुसलसल कोशिश कर रही है। पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट शुरू कर दिया गया है। इंटरनेट की सहूलत को बढ़ाया जा रहा है। ई ग्राम स्वराज की मुहिम चल रही है। अब इस कड़ी में मुल्क की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटल मोड पर ले जाने के लिए पंचायतों को भी साथ दिया जा रहा है। पंचायती राज की वजारत के जॉइंट सेक्रेटरी आलोक प्रेम नागर की जानिब से तमाम रियासतों को इस सिलसिले में ख़त लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि अपनी रियासत की तमाम ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और ज़िला पंचायतों में UPI के ज़रिए अदायगी की सहूलत शुरू करें। हुकूमत की तरफ से डिजिटल अदायगियों से मुताल्लिक़ खिदमात फराहम करने वालों के नाम भी दस्तियाब कराए गए हैं। कहा गया है कि इनसे मुलाकात के बाद क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक इंतखाब करें। इसके बाद पंचायत इमारतों में QR कोड लगाए जाएँ। गाँव के लोगों के जनधन खातों को भी UPI से मुंसलिक किया जाना चाहिए ताकि वो डिजिटल अदायगी कर सकें। पंचायती राज की वजारत ने रियासतों को ई-मायारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार जारी करते हुए कहा कि वो यौम आज़ादी पर प्रोग्राम मुनक्किद करें और ऐलान करें कि इनकी पंचायतों में डिजिटल अदायगी शुरू हो गई है। अगले साल से डिजिटल अदायगियों की फराहमी को भी कौमी पंचायत अवार्ड्स में गुड गवर्नेंस के ज़ुमरे में एक बड़े पैरामीटर के तौर पर शामिल किया जाएगा। वजारत के एक सीनियर अफसर ने कहा कि पंचायतों के ज़रिए अपने दुकानदारों, ठेकेदारों वगैरह को डिजिटल अदायगियाँ की जा रही हैं, लेकिन वसूली अभी भी नकदी के सूरत में की जा रही है। अब पंचायतों की तरफ से मौसूल होने वाले मुख्तलिफ किस्म के टैक्स, फीस वगैरह को डिजिटल तरीके से जमा करने के इंतजामात किए जा रहे हैं। अगर ये निज़ाम तमाम पंचायतों में लागू होता है तो भारत की डिजिटल अदायगी का आदादोशुमार काफ़ी ऊपर पहुँच जाएगा। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाल जब पंचायतें पूरी तरह से डिजिटल अदायगियों से मुंसलिक नहीं हैं, तब भी मुल्क की कुल डिजिटल अदायगियों में गाँव और कस्बों का हिस्सा 50% से ज़्यादा है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून अगले 2 दिनों के दौरान मुल्क के बाकी हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मज़ीद बढ़ेगा। अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रेल हिमालयाई मगरबी बंगाल, साहिली कर्नाटक, केरला, सिक्किम, आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत ज़्यादा बारिश का इम्कान है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, गुजरात, मगरबी बंगाल और बिहार में बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने लोगों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कहा है। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी मानसून पूरी तरह से सरगर्म हो गया है। दिल्ली समेत NCR के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाइस कई इलाकों में पानी भी जमा हो गया। जून के महीने में बारिश का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया है। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश की पेशगोई की है। खेल की खबरों में भारत ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है।
कोरिया में मुनक्किदा टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ईरान को शिकस्त देने में कामयाब रहा। टूर्नामेंट में अब तक गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली भारतीय टीम ईरान को एक सनसनीखेज मुकाबले में 32-42 से शिकस्त देने में कामयाब रही। टीम इंडिया पूरे मुकाबले में नाकाबिले शिकस्त रही है। पहले हाफ में भारत को ईरान से सख्त मुकाबला मिला, ताहम टीम इंडिया दूसरे हाफ में ज्यादा जारह नजर आई। इस टीम ने ग्रुप राउंड में भी ईरान को शिकस्त दी थी। यह 8वीं बार है जब भारत ने इस बावकार मुकाबले का खिताब जीता है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में 6 टीमों भारत, ईरान, जापान, कोरिया, चाइनीज ताइपे और हांगकांग ने हिस्सा लिया। भारत ने लीग मरहले में 5 मैच जीते और पॉइंट्स टेबल में सरे फहरिस्त रही। नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।